हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट पैसिव वॉइस और ये मैं चेंज करूँगा आज इंटरोगेटिव क्लास के, यानी एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि हम ऑनलाइन सेटअप आपको एजुकेशन देंगे, घर बैठे आप इंग्लिश सीखेंगे। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो आपके लिए हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन आपको देगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो का पहला सेंटेंस आपके सामने ही रहा। मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला सेंटेंस आपका, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैं विच बुक को सेम रहने दूंगा। विच बुक को मैंने सेम रहने दिया। अब देखो ये डू का यूज़ हो रहा है। डू का यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाता हूँ ना तो इज आर एम में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे विच बुक के साथ में मैं लगा दूंगा, क्योंकि एक बुक है ना, तो यहाँ पर इज लगा दूँ, इज का यूज़ कर दूंगा, राइट। ठीक है, उसके बाद में क्या है ना, लाइक की मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो लाइक्ड, और लाइक्ड के बाद में मोस्ट को मैं सेम रहने दूंगा, और बाई यू, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा देना है। और ये सेंटेंस आपका बन गया पैसिव वॉइस। ये पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस एंड दूसरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, सेंटेंस नंबर सेकेंड, हु डिड दिस वर्क। हु डिड दिस वर्क, राइट। यानी कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, यानी पैसिव वॉइस इसका चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस है, तो देखो हु को मैं चेंज कर दूंगा बाई हु में, बाई होम, और बाई होम के बाद आ जाएगा आपका, ये देखो डिड है ना, तो डिड का मीनिंग क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। बाई होम वॉज। अब दिस वर्क है, दिस वर्क, ये सेम आ जाएगा, दिस वर्क, और डिड है ना, तो डिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डन। लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क दे देंगे, राइट। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये पैसिव वॉइस बना, जबकि ये वाला एक्टिव वॉइस था, राइट। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट सेंटेंस आपका, व्हाट आर यू टीचिंग। व्हाट आर यू टीचिंग, तो देखो यहाँ पे सेंटेंस बना व्हाट आर यू टीचिंग, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आर के बाद में टीचिंग आ रहा है ना। ठीक है, तो व्हाट क्या करेंगे आप, सेम रहने देंगे, व्हाट सेम रहेगा। अब आर यू टीचिंग है ना, तो इज आ जाएगा, इसके बाद में बीइंग, व्हाट इज बीइंग। अब यहाँ पे विल की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और बाई यू, और लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो सेंटेंस बना आपका व्हाट इज बीइंग टॉट बाई यू, राइट। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 4, whom do you like most।
whom do you like most। तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप चेंज करते हो ना तो इज आर एम में चेंज कर देते हो। तो whom को आप चेंज कर देंगे who में, who के साथ आ जाएगा इज। ओके, who इज। अब यहाँ पे लाइक है ना, तो लाइक की थर्ड फॉर्म लेकर के आओ, लाइक्ड। मोस्ट सेम रहेगा, बाई बाई यू, राइट। तो हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू, ये आपका सेंटेंस बन के सेकेंड सेंटेंस भी आपका बिल्कुल राइट हुआ। जी, सेंटेंस नंबर आपका 5, हु हैज़ टॉट यू इंग्लिश। हु हैज़ taught you English। Who has taught you English, right? आगे है ना, ठीक है। तो देखो who को चेंज करेंगे आप किस में, by whom में। who को चेंज करेंगे किस में, by whom में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप क्या बनाएंगे, एक तरह से सब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे ना, by whom। अब यहाँ पे हैव, by whom, हैव यू, उसके बाद में बीन, क्योंकि ऑलरेडी ना हैज टॉट है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ना आप ना एक तरह से ना बीन ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी गई होती है। तो आप हैज या हैव प्लस बीन लगा देते हैं, तो हैव यू बीन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में टॉट, टॉट, और उसके लास्ट में इंग्लिश, इंग्लिश, और लास्ट में आपका इंटरोगेटिव का मार्क दे देंगे, ठीक है। बाय होम हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर आपका 6, व्हाट इज द टीचिंग यू, व्हाट इज ही टीचिंग यू। What is he teaching you? ओके, तो सेम आ जाएगा, ठीक है। What, What के बाद आर लगा देंगे आप, और अब यहाँ पर लगाएंगे आप यू, इसके बाद में बीइंग लगा देंगे, टॉट, टॉट बाय हिम, लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क दे देंगे। What are you being taught by him? ओके, नोट कर लीजिए। सो ओके ना, आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे कि what और what is being taught to you by him। तो आप ना 6 नंबर को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। सो द लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर आपका 7, व्हाट कॉज्ड दिस लॉस। वाट कॉज्ड दिस लॉस, ओके। तो वाट को सेम रहने देंगे आप, वाट, वाट के बाद वाज, दिस लॉस, दिस लॉस कॉज्ड, लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क दे देंगे, राइट। तो वाट वाज दिस लॉस कॉज्ड, ये आपका पैसिव वॉइस सारे बन के तैयार हुआ, और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था, राइट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स नोट, व्हाट
comma whom and whose interrogative वर्ड्स हैं या प्रोनाउंस हैं। सिंपल सी बात है कि ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, राइट। ठीक है, समटाइम्स एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होता है। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होता है। ये बात आपकी अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट, मॉडल वर्ब इन्फिनिटिव एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का यूज करते हैं एज जैसे कैन बी, शुड बी, विल बी, etc। ओके, सो इस तरह से ना हमने जान लिया कि पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते टाइम हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे नॉट करके, जैसे इंटरोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, हु, होम, ठीक है, होम एंड हुज इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ये बात क्लियर हो गया। देखो, एक्टिव वॉइस अगर इंटरोगेटिव होता है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मॉडल वर्ब इन्फिनिटिव एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का यूज़ करते हैं एज जैसे कि कैन बी, शुड बी और विल बी एट्सेट्रा। इस तरह से ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने अच्छे से सीख लिया है। यानी एक्टिव और पैसिव कन्वर्सेशन के दो पार्ट्स होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में और एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इनको सीखना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें कौन सी वर्ब लगती है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज करते हैं। इन सारे सेंटेंसेस को जानना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों, 9th 10th 12th फर्स्ट ईयर, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हों, जैसे 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन सेटअप पर स्टडी करेंगे और वो आपको बहुत कम प्राइस में आपको एजुकेशन दी जाएगी, जिसमें हम आपको इंग्लिश एंड मैथ्स की एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में एसएससी से रिलेटेड जितना भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल होगा, उन सभी के एग्ज़ाम से यहाँ पर की प्रिपरेशन कराएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की। उसके साथ साथ आप जितने भी टेट, सीटेट, सुपर टेट और एस टेट जैसे एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हम अलग से सेशन में करके आएंगे। हमारी टीम पूरा काम कर रही है और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि ये देगा आपको एक ऐसी एजुकेशन जो क्वालिटी वाली एजुकेशन होगी। मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। मिलता हूँ आपसे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।